अब तक आपने सुना, बन की सुंदरी में वैम्प का रोल अदा कर रही मिस नीलम ने फिल्म के हीरो राज किशोर से पूरी फिल्म यूनिट के सामने कहा कि वो उसे बहन न कहे। इस वाकये के बाद से लोग नीलम के चरित्र पर कीचड़ उछालने लगे। नीलम को जब मलेरिया हुआ तो राजकिशोर अपनी पत्नी के साथ रक्षाबंधन के दिन उसे देखने के लिए आया और नीलम की हाथों से खुद को राखी बंधवाई। लेकिन जाते वक्त वो अपना चिर परिचित थैला नीलम के घर पर ही छोड़ गया। सुनते हैं आगे क्या हुआ मंटो की कहानी मेरा नाम राधा है के आखिरी भाग में। आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी या अंग्रेजी का सबटाइटल ऑन कर लीजिए। इस वाकये के 3 रोज बाद मैं नागपाड़े में अपनी 9 रुपये माहवार की झोली के अंदर बैठा शेव कर रहा था और दूसरी खोली में रहने वाली मिसेस फर्नांडिस की गालियां सुन रहा था। अचानक एकदम से कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने पलट कर देखा, वो नीलम थी। एक लहजे के लिए मुझे लगा कि वो नीलम नहीं कोई और है। उसके होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक कुछ इस तरह फैली हुई थी जैसे मुंह से खून निकलकर बहता रहा और पूंछा भी नहीं। सिर का एक भी बाल सही हालत में न था। सफेद साड़ी की बूटियां उखड़ी हुई थीं। ब्लाउज के 3-4 हुक खुले हुए थे और उसकी सांवली छातियों पर खराशें नजर आ रही थीं। नीलम को इस हालत में देख मैं चौंक गया। उससे पूछे बगैर रहा न गया कि तुम्हें क्या हुआ और मेरी खोली का पता लगाकर तुम यहां कैसे पहुंची। लेकिन पहला काम मैंने यह किया कि खोली का दरवाजा बंद कर दिया। जब मैं कुर्सी खींचकर उसके पास बैठा तो उसने अपनी लिपस्टिक से सने हुए होठ खोले और कहना शुरू किया, मैं सीधी यहां आ रही हूं। मैंने आहिस्ता से पूछा, कहां से? अपने मकान से। और मैं तुमसे यह कहने आई हूं कि अब वो बकवास जो शुरू हुई थी खत्म हो गई है। कैसे? मैंने पूछा। मुझे मालूम था कि वो मेरे मकान पर जरूर आएगा। उस वक्त आएगा जब और कोई ना होगा। वो आया अपना थैला लेने के लिए। यह कहते हुए उसके पतले होठों पर जिसे लिपस्टिक ने बिल्कुल बेशक्ल कर दिए थे वही पुरानी अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। वो अपना थैला लेने आया था। मैंने कहा, चलिए दूसरे कमरे में पड़ा है। मेरा लहजा शायद बदला हुआ था क्योंकि वो कुछ घबरा सा गया था। मैंने कहा, घबराइए नहीं। जब हम दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो मैं थैला देने की बजाय ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई और अपना मेकअप करना शुरू कर दिया। उसे मेरा मेकअप पसंद था ना? यहां तक बोलकर वो खामोश हो गई। सामने मेरे टूटे हुए मेज पर शीशे के गिलास में पानी पड़ा था जो उठाकर गटागट पी गई और साड़ी के पल्लू से होठ पोंछकर उसने फिर अपना सिलसिलाए कलाम जारी किया। मैं 1 घंटे तक मेकअप करती रही। जितनी लिपस्टिक होठों पर थोप सकती थी मैंने थोपी। जितनी सुर्खी मेरे गालों पर चढ़ सकती थी मैंने चढ़ाई। वो खामोश एक कोने में खड़ा आईने में मेरी शक्ल देखता रहा। जब मैं बिल्कुल चुड़ैल बन गई तो मजबूत कदमों के साथ चलकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? मुझसे रहा न गया। मैंने जब अपने सवाल का जवाब हासिल करने के लिए नीलम की तरफ देखा तो मुझे बिल्कुल बदली बदली सी नजर आई। साड़ी से होठ पोंछने के बाद उसके होठों की रंगत कुछ अजीब सी हो गई थी। इसके अलावा उसका लहजा उतना ही दबा हुआ था जितना सुर्ख गर्म किए हुए लोहा जिसे हथौड़े से कूटा जा रहा हो। उस वक्त तो वो
चुड़ैल नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब उसने मेकअप किया होगा तो जरूर चुड़ैल दिखती होगी। मेरे सवाल का जवाब उसने फौरन ही ना दिया। टाट की चारपाई पर से उठकर वो मेरे मेज पर बैठ गई और फिर कहना शुरू किया, मैंने उसे झिंझोड़, जंगली बिल्ली की तरह मैं उसके साथ चिमट गई। उसने मेरा मुंह नोचा, मैंने उसका। बहुत देर तक हम दोनों एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते रहे। ओह, उसमें बला की ताकत थी, लेकिन लेकिन जैसा कि मैं तुमसे एक बार कह चुकी हूं, मैं बहुत जबरदस्त औरत हूं, बहुत जबरदस्त औरत। मेरी कमजोरी, वो कमजोरी जो मलेरिया ने पैदा की थी, मुझे बिल्कुल महसूस न हुई। मेरा बदन तप रहा था, मेरी आंखों से चिनगारियां निकल रही थीं, मेरी हड्डियां सख्त हो रही थीं। मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने उससे बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू किया। मुझे मालूम नहीं क्यों, मुझे पता नहीं किस लिए, बेसोचे समझे मैं उससे भिड़ गई। हम दोनों ने कोई भी ऐसी बात जुबान से न निकाली जिसका मतलब कोई दूसरा समझ सके। मैं चीखती रही, वो सिर्फ करता रहा। उसके सफेद खादी के कुर्ते की कई बूटियां मैंने इन उंगलियों से नोची। उसने मेरे बाल, मेरी कई लटें जड़ से निकाल डाली। उसने अपनी सारी ताकत सर्व कर दी। मैंने तय कर लिया था कि फतेह मेरी की। चुनाचे वो कालीन पर मुर्दे की तरह लेटा था और मैं इस कदर हाँफ रही थी कि ऐसा लगता था कि मेरी सांस एकदम से रुक जाएगी। इतना हाँफते हुए भी मैंने उसके कुर्ते को चिंदी चिंदी कर दिया। उस वक्त मैंने उसका चौड़ा चकला सीना देखा तो मुझे मालूम हुआ कि वो बकवास क्या थी। वही बकवास जिसके बारे में हम दोनों सोचते थे और कुछ समझ नहीं सकते। यह कहकर वो तेजी से उठ गई और अपने बिखरे हुए बालों को सर की जुम्बिश की मदद से एक तरफ हटाते हुए कहने लगी, सादिक, कमबख्त का जिस्म वाकई खूबसूरत है। जाने मुझे क्या हो गया था, एकदम से मैं उस पर झुकी और उसे काटना शुरू कर दिया। वो सी सी करता रहा, लेकिन जब मैंने उसके होठों से अपने लहू भरे होठ सटाए और उसे एक खतरनाक जलता हुआ बोसा दिया तो वो अंजाम रसीदा औरत की तरह ठंडा हो गया। मैं उठ खड़ी हुई, मुझमें उससे एकदम से नफरत पैदा हो गई। मैंने पूरे गौर से उसकी तरफ देखा। उसके खूबसूरत बदन पर लहू और लिपस्टिक सुर्खी ने बहुत ही बदनुमा बेलपोटा बना दिया था। मैंने अपने कमरे की तरफ देखा तो हर चीज बिखरी हुई नजर आई। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला कि शायद मेरा दम न घुट जाए और सीधी तुम्हारे पास चली आई। इतना कहकर वो खामोश हो गई, मुर्दे की तरह खामोश। मैं डर गया। उसका एक हाथ जो चारपाई से नीचे लटक रहा था मैंने छुआ। उसका हाथ आग की तरह गर्म था। नीलम, नीलम, मैंने कई दफा उसे जोर जोर से पुकारा मगर उसने कोई जवाब न दिया। आखिर जब मैंने बहुत जोर से खौफजदा आवाज में नीलम कहा तो वो चौंकी और उठकर जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, सआदत, मेरा नाम राधा है। मंटो के कुछ और अफसाने सुनना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को और इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का।